अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्लाह का, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अभी सुबह से ही आगाज़ कर रही हूँ आज के व्लॉग का। तो सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे अबिहा के कपड़े प्रेस कर रही हूँ क्योंकि आज भी उसका स्कूल है। तो आजकल हम लोग ग्राउंड नहीं जा रहे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, पिछले महीने से बल्कि नहीं जा रहे क्योंकि इतना हबस और गर्मी होती है कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो दिल नहीं करता अब जाने का। तो हम लोग सोच रहे थे कि नेक्स्ट मंथ से ना दोबारा स्टार्ट करेंगे सितंबर में, क्योंकि मौसम थोड़ा ना बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ना अबिहा के बाल भी थोड़े छोटे कर दिए थे। कल नहला के ना मैंने इसकी खुद ही कटिंग कर दी थी क्योंकि इसको हमने कहा था कि पार्लर से या हेयर ड्रेसर से करवा देते हैं, तो मान नहीं रही थी, कह रही थी नहीं मम्मा ही करेंगी। तो फिर मैंने यूट्यूब से जो वीडियोस देखे कटिंग करते हैं ना, वो आगे सारे बाल करके फिर पोनी लगा के तो कटिंग कर देते हैं ना, वो जो होती है लेयर कटिंग। तो फिर मैंने इसकी खुद ही कर दी थी वो स्टेप बाय स्टेप जो लेयर कटिंग होती है जिसमें छोटे बड़े बाल मिक्स होते हैं। तो ये इसके इतने छोटे हो गए हैं बाल क्योंकि ये कंघी नहीं करवाती थी और फिर स्कूल जाती हैं ना, जुए वगैरह भी पड़ जाती हैं बच्चों के, तो इसलिए मैंने कहा छोटे ही बाल ठीक हैं, अभी इतनी ये बड़ी तो हुई नहीं कि इसके इतने लंबे बाल रखूं। तो कैसी लग रही है इसकी कटिंग ज़रूर बताइएगा। और खैर तो यहाँ पे मैंने इसके लिए ना सैंडविच बनाया था स्कूल के लिए, लंच बॉक्स के लिए, क्योंकि ये सैंडविच के अलावा ना कोई चीज़ नहीं खाती। तो इसलिए हर माँ की तरह ना मुझे भी यही टेंशन होती है कि बच्चे को लंच बॉक्स में क्या दिया जाए। फ्रूट ये सुबह ही खा लेती है जाते हुए, इसको हम ज़बरदस्ती खिला देते हैं। तो लेकिन ये है कि सैंडविच दे देती हूँ और वो भी ये वापस ले आती है, एक आधा खाती है, तकरीबन हाफ़ ये बड़ी मुश्किल से खाती है। साथ में कोई और चीज़ भी दे देना इसको, वो भी वापस ही आती है, पता नहीं क्यों नहीं, ये नाश्ता ही नहीं करती। कहती है मुझे स्कूल में भूख नहीं लगती। इसको ना घर आके भूख लगती है और वो भी सोते हुए इसने कहना होता है कि मुझे खाना चाहिए। रोज़ाना ऐसे इसका ना काम होता है कि सोते हुए मुझे खाना दे दें। तो फिर यहाँ पे आज भी इसने ज़िद की थी कि मम्मा पापा दोनों ही मुझे छोड़ने जाएंगे, तो फिर आज फिर हम लोग दोनों गए थे इसको छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे स्कूल से इसको छोड़ के वापस आ चुके थे। तो अब मैं ना घर की सफाई वगैरह कर रही थी क्योंकि मेरी हेल्पर नहीं आ रही इतने दिनों से, मैंने बताया था ना आप लोगों को। आज तकरीबन उसको 12 दिन हो गए छुट्टी पे है वो। तो फिर मैंने खुद ही घर की सफाई वगैरह की। ये सोफ़े आप पूछ रहे थे कि ये कवर कहाँ से लिए हैं, तो ये कवर नहीं है, इसकी पोशिश ही ऐसी है, ये मैरून कलर की इसकी पोशिश हुई हुई है। तो ये कवर्स जो इसके ऊपर मैंने लगाए होते हैं ना, वो ये वाले हैं, चढ़ाए होते हैं मैंने। ये क्या कलर है, कौन सा, ये चॉकलेट सा कलर है इसका। तो ये वाले दराज से मैंने ना ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, तो ये आपको दराज से मिल जाएंगे। बस ये इतने ठीक है, इतने अच्छे भी निकले। इनके ऊपर वो आगे हुए हैं बुर से, क्या कहते हैं उसको, वो आगे हुए हैं। 2 दफ़ा ही बस मैंने इनको ना वॉश किया था, तो इसलिए ना ये सही रहते हैं। अगर आप बिछा लें तो मट्टी वगैरह डस्ट वगैरह से बचे रहते हैं। तो यहाँ पे चुटकी बजाई मैंने और सारे मेरे कपड़े भी तय हो गए थे क्योंकि कल मशीन भी मैंने लगाई थी, कपड़े वगैरह धोने वाले थे। और इसके अलावा मेरा ये कॉटन का जो रोल था ना, ये भी ख़त्म हुआ हुआ था, फिर मैंने इसको भी लगा लिया था। और मैंने कुछ ना वेजिटेबल्स मैंने मंगवाई थी और उनको मैंने स्टोर करके भी नहीं रखा था, जैसे कि हरी मिर्चें थी। मैंने कहा छोटे मोटे काम जो है ना, वो सफाई के साथ साथ मेरे साथ में ना छोटे मोटे काम भी चल रहे होते हैं। ये हरी मिर्चें थोड़ी सी पड़ी हुई थी, तो इनकी डंडियाँ उतार के ना मैंने कॉटन का ये जो होता है ना टिशू, कॉटन रोल इसको कहते हैं, या फिर किचन टावल भी कुछ लोग इसको कहते हैं। तो इसके अंदर रख दो ना, तो ये 1 हफ्ते तक बिल्कुल ठीक रहती हैं। इसकी जो मिर्चें होती हैं ना, मॉइस्चर नहीं लूज़ होता है इनका। तो यहाँ पे मैंने आयरन टेबल का कवर भी धोया था। इसके अलावा सोफ़े के कवर्स भी वॉश किए थे क्योंकि मैं हर मंथली ये काम करती रहती हूँ। तो वो फिर आयरन टेबल का कवर यहाँ पे उसको कवर किया मैंने, और साथ में सोफ़े के कवर भी अभी चढ़ाने वाले हैं। वो मेरी हेल्पर ही चढ़ाती होती है क्योंकि वो बहुत अच्छे से कवर करती है सोफ़ों को। साथ में घर की सफाई वगैरह। और आज ये हुआ कि जैसे ही मैंने घर की सारी सफाई वगैरह कर ली ना, तो मेरी हेल्पर आ गई थी। तो मैं उसको कह रही थी अब क्या फ़ायदा, अब मैंने घर की सफाई कर ली और इतने दिन तुम कहाँ गायब थी। तो कह रही थी कि मैं ना बीमार थी, इस वजह से नहीं आ रही थी, तो अब मैं रेगुलर आया करूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर घर की सफाई तो हो गई हुई है, अब तुम ऐसा करो कि सोफ़ों को ना कवर कर दो क्योंकि वो इतने दिनों से पड़े हुए थे। तो कहती चले ठीक है, मैं ये कर देती हूँ। और आज ना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का, लेकिन आप लोग वेट करते रहते हैं कि आपी का व्लॉग नहीं आया, फिर मैसेज करते हैं, तो फिर मुझे मजबूरन बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी भी स्कूल से आ चुकी थी और आते ही ये खेलना शुरू हो गई थी क्योंकि आजकल मेरी ये रूटीन बनी हुई है, दोपहर का खाना वगैरह बना के इसको भी पढ़ाना होता है, टाइम देना होता है क्योंकि ट्यूशन वगैरह मैंने नहीं रखवाई और होमवर्क भी इतना ज़्यादा मिल जाता है, फिर बच्चे को खुद ही करवाना पड़ता है।
और साथ में ये सोफ़े के कवर्स हो रहे थे। अच्छा, आप लोगों ने ना पूछा था कि जो म्यूज़िक आपने बताया था कि आप यूज़ करती हैं ऑडियो लाइब्रेरी में, तो वो कहाँ से जाके उसको ऐड कर सकते हैं। इतने ज़्यादा ना डिफरेंट मुझे कमेंट्स आए थे, तो अब हर एक कमेंट पे मैं वीडियो तो नहीं ना बना सकती, तो मैंने कहा आप लोगों को ऐसे ही बता दूं कि आप लोग ना यूट्यूब से सर्च कर लिया करें, आपको कोई भी मसला मसाइल हो ना। अब देखिए, मुझे यूट्यूब पे चौथा साल जा रहा है और मैंने 4 सालों में ना यूट्यूब से ही सीखी है हर चीज़, मैंने किसी से नहीं सीखी जाके कि मुझे ये सिखाएं। हर चीज़ यूट्यूब पे पढ़ी है, आप हर चीज़ सीख सकते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि फ्री म्यूज़िक कहाँ से ऐड करें, कैसे ऐड होता है, आप यूट्यूब पे जाके लिखे हाउ टू ऐड फ्री म्यूज़िक, हाउ टू यूज़ कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक, यूट्यूब लाइब्रेरी कैसे यूज़ करें। उर्दू में बेशक लिख लें, इंग्लिश में लिख लें, आपको वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे हर तरह की। वीडियो एडिटिंग, इन शॉर्ट में कैसे वीडियो एडिट करते हैं, थंबनेल कैसे लगाते हैं, ये हर चीज़ यूट्यूब पे पड़ी हुई है। क्योंकि ये मेरा कंटेंट जो है ना, ये इस कंटेंट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों को कोशिश की है सिखाने की, इन शॉर्ट का थोड़ा बहुत सिखाया है, तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि यूट्यूब पे जाके सीखा करें। तो वहाँ पे हर वीडियो मौजूद होती है, हर मसले का हल। इवन कि मैं अभी तक मुझे कोई मसला आ रहा हो ना, तो मैं यूट्यूब पे जाके लिखती हूँ, तो मेरा मसला वहाँ से सॉल्व होता है। तो यहाँ पे सोफ़ों को मैंने कवर करवा लिया, तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, अब अच्छी लुक निकल आई है। तो आज इस चैनल को शाउट आउट मैंने देना था, उनके चैनल का नाम है अबीर पेरिस व्लॉग्स। तो ये बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं, तो आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब करना है, इनकी वीडियोज़ को लाइक करना है, उनके चैनल पर जाकर विजिट करना है। तो बहुत अच्छे मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर अबिया कह रही थी कि मैंने ना न्यू बॉटल जो है ना वो ले ली हुई है, तो मम्मा जो मेरी पुरानी वाली बॉटल है ना वो आंटी को दे दें, क्योंकि उनकी बेटी भी ना स्कूल में जाती है, तो वो उसके पास बॉटल नहीं थी, तो फिर इसने अपनी पहले वाली उसको दे दी थी। क्योंकि इसकी ना वो जो हैंडल सा बना हुआ ना, इसको वहाँ से मसला था, कह रही थी वो मेरे गले में चुभता है, मैंने वो वाली बॉटल नहीं यूज़ करनी, तो फिर इसने उसको दे दी थी फ़ाइका को। तो यहाँ पर जो मैंने हर्ब स्ट्रिपर मंगवाया था ना, मैंने कहा आज ही चले मैं ट्राई करती हूँ कि इसका ना कैसा रिजल्ट आता है। ये धनिया पुदीने की जो पत्ते लैदा होते हैं ना इससे, तो यही ट्राई कर रही थी। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी इसके रिजल्ट शेयर करती हूँ, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसका लिंक भी ना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप लोगों ने ना डिस्पेंसर के बारे में भी पूछा था कि डिस्पेंसर जो है वो कैसे बाई कर सकते हैं। डिस्पेंसर का लिंक भी इसमें डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा जो मैंने शावर मंगवाया था उसका लिंक भी मैंने दिया हुआ, ताकि आप वहाँ ईजिली जाके बाई कर सकें। ये देखिए कितना अच्छा आराम से हर्ब्स जो है ना वो लैदा हो रही हैं, इसके पत्ते लैदा हो रहे हैं। मुझे तो ये अच्छा लगा है क्योंकि इसकी शक्ल भी पत्ते जैसी है और ये पत्ते को लैदा कर देता है। तो यहाँ पे हमारा फ्रूट खाने का टाइम हो रहा था। आप लोगों ने सोप डिस्पेंसर का पूछा था ना कि वो ऑर्डर नहीं हो रहा, तो वो दरअसल ना उनका स्टॉक जो है ना वो आउट हुआ हुआ है, ख़त्म हुआ हुआ है, तो वो फ्राइडे तक उनका स्टॉक आ जाएगा, तो फिर आप लोग ना सोप डिस्पेंसर इजीली बाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ना ले सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने 14 अगस्त की भी सेल लगाई हुई है, ऑफ लगा हुआ है, 100 से लेकर 300 तक आप कोई भी प्रोडक्ट्स जो है ना वो बाई कर सकते हैं। सब लिंक्स जो है ना वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसके अलावा जो मेरी ग्रॉसरी थी ना वो भी मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं थी, जो कल चीज़ें लेकर आए थे। तो ये बिहा की बॉटल थी जो हम न्यू लेकर आए थे, तो ये बड़ी अच्छी है। इसका ना वो अंदर वाला पार्ट भी बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, इसको वॉश बड़ी इजीली हम कर सकते हैं, अंदर हाथ भी चला जाता है। तो ये इसको अच्छी लगी थी। पहले भी इसके पास यही वाली थी लेकिन वो गुम हो गई थी। इसके अलावा मैं ये टॉवल लेकर आई थी, ये किचन टॉवल है, क्योंकि इनमें ना बड़ी अच्छे से ना सफाई हो जाती है। आप शेल्फ साफ़ कर सकते हैं, चूल्हा साफ़ कर सकते हैं, ओवन, माइक्रोवेव क्लीनिंग बड़ी अच्छे तरीके से होती है। ये 150 का पैकेट है और इसके अंदर ना 5 से 6 टॉवल छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। और ये जो बॉटल है ना बिहा की, ये 595 की आई थी। और ये मैंने कहा सारी प्राइसेस भी साथ साथ बता दूँगा, कितनी महंगाई हो गई हुई है। इसके अलावा ये कंघी 95 की आई थी इसकी। और जुमों के बारे में आप लोग कह रहे थे कि आप ही इसको टैबलेट खिला दें, तो टैबलेट मैं इसलिए नहीं खिला रही क्योंकि अभी छोटी है, तो जब बड़ी हो जाएगी ना तो फिर इसको टैबलेट खिलाएंगे। अभी इसकी एज इतनी नहीं है कि मैं इसको टैबलेट दे सकूँ। फिर उसके अलावा मैंने डिस्पोजेबल डब्बे लिए थे और एक डब्बा जो है ना 25 रुपये का आया था। साथ में एलोवेरा जेल ली थी 250-300 की, वो आई थी। ये टेप ली थी, ये भी चाहिए थी। इसके अलावा ये ना बॉक्सेस मैंने लिए थे, ये भी BPA फ्री बॉक्सेस हैं। और 325 के ना ये 3 आ गए थे। ये जो मैं पिछली दफ़ा लेकर आई थी ना वो एक तो बड़े साइज़ के थे और एक सबसे छोटा साइज़ था, तो मीडियम साइज़ नहीं लेकर आई थी। तो ये मैंने कहा मीडियम साइज़ भी होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ हो जो मीडियम साइज़ बॉक्स में आ सकती हो तो बंदे को डाल देनी चाहिए। जैसे थोड़ा सा सालन बच जाए या रायता रखना हो, या इसके अलावा कुछ भी राइस थोड़े से बच जाएँ, तो ये डिस्पोजेबल डब्बे ठीक रहते हैं किचन के लिए। तो ये भी येलो कलर के फिर मैंने ले लिए थे, क्योंकि पहले वाले भी जो बड़े साइज़ के मैंने लिए थे ना वो भी येलो कलर के ही थे। और इसके अलावा लजानिया शीट्स लेकर आई थी। मैंने कहा आप लोगों के साथ लजानिया की भी रेसिपी
रेसिपी शेयर किया करूँगी, बहुत मज़े का बनता है। तो ये एक डिस्पोजेबल डब्बा जो है ना वो टूटा निकला, हालांकि 20 से 25 रुपए इनकी प्राइस थी। और ये गुलाब जामुन की ना पैकेट लेकर आई थी लजीजा का, मैंने कहा इसको भी ट्राई करके देखते हैं। वैसे तो गुलाब जामुन मैंने पहले भी बनाए हुए हैं, लेकिन ये वाला नहीं ट्राई किया था, इसलिए लेकर आई थी। साथ में मैक्रोनीस थी, और ये बिहा के लिए, बिहा इसको छोटे नूडल्स कहती है, तो ये भी खाती है शौक़ से। सर्फ था, और ये बेकिंग सोडा ख़त्म हुआ था, ये लिया था। और साथ में कुछ मेरी चीज़ें थी, और इसके अलावा बिहा की टॉयज़ वगैरह थे, बिहा के बाबा की ये कुछ चीज़ें थी, वेस्ट वगैरह। और ये कलर रेड ख़त्म हुआ था, ये लिया था। और साथ में ये पास्ता, और ये जिसको स्पैगेटी भी कहते हैं, स्पैगेटी पास्ता, मैक्रोनी, लसानिया शीट्स, ये सारी एक ही चीज़ के 2-3 नाम है। और कस्टर्ड ख़त्म हुआ था, और गोश्त गलाने वाला पाउडर, ये इतनी सी चीज़ें थी। और इसके अलावा मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था कि फ्रोज़न पराठे थे 2 पैकेट्स, और चीज़ थी, साथ में पिटा ब्रेड थी, और बर्गर ब्रेड्स थी, और नगेट्स थे। तो ये सारी चीज़ें थी, और साथ में बिहा का ये टेडी बियर। तो ये इतनी सी शॉपिंग 11,000 की हुई थी। मैंने आपको बताया ना कि कितनी महंगाई हुई है, मुझे लग रहा था ये 5-6 हज़ार की चीज़ें होंगी, लेकिन जब बिल बना तो 11,000 बिल था इसका। ये तो था आज का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, और कुकिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।